त्योहारों से पहले आम आदमी को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। जीएसटी काउंसिल ने खत्म किए 12 और 28% के स्लैब, अब सिर्फ 5 और 18% के टैक्स स्लैब रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुशखबरी दी, 22 सितंबर से लागू होंगे नए स्लैब। निजी हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा जीएसटी। दूध, छेना, पनीर, ब्रेड, रोटी, पराठा और पिज्जा ब्रेड पर भी टैक्स खत्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया। कैंसर की 3 दवाओं पर भी नहीं लगेगा टैक्स। वित्त मंत्री ने आम आदमी को राहत देते हुए बताया, शैम्पू, साबुन, तेल सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें सहित नमकीन, पास्ता, कॉफी और नूडल्स पर 5% जीएसटी लगेगा। छोटी कार, बाइक, एसी, टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, सीमेंट सस्ते 28% की जगह 18% होगा इनका जीएसटी। जीएसटी काउंसिल ने किसानों को बड़ी राहत दी। ट्रैक्टर सहित कृषि से जुड़े उपकरण सस्ते किए, 12 से घटकर 5% के स्लैब में भेजे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीएसटी काउंसिल के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा, जीएसटी की दरों में कटौती गरीब और मध्यम वर्ग को देगी बड़ी राहत। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत कर लिखा, किसान से लेकर कारोबारी तक समाज के सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, भारत के स्वदेशी अभियान को बूस्टर डोज मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, 140 करोड़ नागरिकों में जबरदस्त उत्साह है। इस अभूतपूर्व सुधार के लिए प्रधानमंत्री को सलाम। जीएसटी रिफॉर्म्स पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, यह ऐतिहासिक सुधार है। पीएम मोदी का बहुत आभार, देशवासियों के लिए ये बड़ा तोहफा। मनजिंदर सिरसा ने कहा, रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, देश के व्यापार में तेजी आएगी। भारत दौरे पर सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग, दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत। बिहार बंद को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। पीएम मोदी की मां को गाली देने के विरोध में 5 घंटे के बंद का आह्वान। गयाजी में सुबह से ही सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता बैठकर सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। पटना में महिला नेताओं के साथ धरने पर बैठे रविशंकर प्रसाद, कहा, पीएम मोदी की मां को गाली देने से बिहार में गुस्सा है। अभी तक राहुल और तेजस्वी ने माफी भी नहीं मांगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी तो बिहार की जनता करारा जवाब देगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम की दिवंगत मां को गाली देना शर्मनाक है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के संस्कार हैं। बिहार के सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की, गाड़ियों की आवाजाही रोकी, सड़क पर बैठकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी बंद कराने पटना की सड़कों पर उतरे, कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगे। दिल्ली में 6 सितंबर को बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। 7-8 सितंबर को मतदान को लेकर वर्कशॉप होगी। सैलाबी आफत के चलते दूर दूर तक टापू जैसा दिख रहा दिल्ली का यमुना बाजार इलाका। ड्रोन विजुअल्स में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में नीली छतरी वाला मंदिर भी डूबा, काफी प्राचीन है लोहा पुल के पास का ये मंदिर। कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक यमुना का बाढ़ का पानी पहुंचा। मेन सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जलभराव। मॉनेस्ट्री मार्केट के पास मेन रोड पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक स्लो हुआ। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में घर मकान भी डूबे, मंदिरों में भी यमुना नदी का पानी घुसा। दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर भी जलभराव, सड़क पर धीरे धीरे निकल रही हैं गाड़ियां। दिल्ली के अलीपुर में NH 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा, सड़क पर बड़ा गड्ढा बना, हो सकता है बड़ा हादसा। दिल्ली में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, यमुना का जलस्तर बढ़ा, अलर्ट जारी। दिल्ली में लोहा ब्रिज बंद होने से करीब 50 ट्रेनें रद्द, डेंजर लेवल से ऊपर पानी होने की वजह से लोहा ब्रिज बंद हुआ। पंजाब के 23 जिलों में 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, तकरीबन 3.5 लाख लोग प्रभावित, अब तक 37 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अमृतसर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बाढ़ से हुए फसलों को नुकसान की जानकारी लेंगे, राहत के उपायों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश, जगह जगह जलजमाव, दुकानों में पानी घुसा, गलियों में 2 से 3 फीट तक भरा पानी। श्रीनगर में भारी बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर में नदी किनारे के निचले इलाकों में पानी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान को पार किया, अलर्ट जारी। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में आज फिर कुछ घरों पर चट्टान गिरी, एक घर पूरी तरह से दबा। कल भी अखाड़ा बाजार में 2 लोगों की मौत हुई थी। उज्जैन में भारी बारिश से क्षिप्रा नदी उफान पर, घाटों पर मंदिर जो बने थे जलमग्न, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। जयपुर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग, भारी बारिश के चलते फसलों को नुकसान। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों रुपए मूल्य के नकली नोट के साथ 2 लोग हिरासत में। बैटिंग ऐप मामले की जांच में शामिल हुए क्रिकेटर शिखर धवन, दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ। इसी मामले में सुरेश रैना से भी ईडी कर चुकी है पूछताछ।